नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नवम योग दिवस पर राम की पैड़ी पर भव्य आयोजन किया गया। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। नवम योग दिवस के मौके पर राम की पैड़ी पर सांसद लल्लू सिंह, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत ने योग किया। रामनगरी के संतों ने योग दिवस से दूरी बनाई। योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मंडलायुक्त, आईजी, जिलाधिकारी, एसएसपी, सीडीओ समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के मंत्री धन सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि बड़े गर्व की बात है कि उन्हें अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि सभी लोगों का राम की पैड़ी पर वह स्वागत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को भी उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में योग करेंगे तथा लोगों को संदेश देंगे। मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि योग मन और तन को शुद्ध करता है। रामनगरी में सभी का उन्होंने स्वागत किया और कहा कि योग करें और निरोग रहें। इस मौके पर सीडीओ अनीता यादव, अपर जिलाधिकारी नगर सलील कुमार पटेल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह, अपर जिलाधिकारियों में अन्य मौजूद रहे। नौवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राम की पैड़ी पर एक बड़ा आयोजन हुआ। वैसे तो पूरे जनपद में गांव-गांव योग दिवस पर आयोजन हुआ। पूरे दुनिया में योग को पहुंचाने का काम इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। योग भारतीय संस्कृति की रीढ़ है और उसको पूरी दुनिया में घर घर जो पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है, वह भारतीय संस्कृति को मजबूती देने का काम है। और हम कह सकते हैं विश्वास के साथ कि आने वाले समय में भारतीय संस्कृति का पताका पूरी दुनिया में फहरेगा। अयोध्या में क्या इस प्रकार के कोई योग स्थान बने अस्थायी रूप से? वो आगे विचार किया जाएगा, विचार विमर्श होगा, देखा जाएगा। देखिए, अयोध्या राम की नगरी है और ये भक्ति योग की धरती है। यहाँ पर आने के बाद व्यक्ति राम जी से स्वयं ही जुड़ जाता है। यहाँ पर हम लोग योग की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से राम जी से भी जुड़ते हैं और साथ साथ अपनी चेतना और स्पिरिट से भी जुड़ते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिन्होंने योग दिवस के माध्यम से पूरी दुनिया को योग से जोड़ने का काम किया है और योग की चेतना से लोगों को संबंधित करने का काम किया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ पूरी दुनिया आज योग कर रही है। योग करने के साथ साथ लोग अपने शरीर और मन को स्वस्थ कर रहे हैं। यह भारतीय संस्कृति का पूरी दुनिया में बहुत अनुपम योगदान है, जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां भी हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी रहेंगी। अयोध्या में जगन्नाथपुरी उड़ीसा की तर्ज पर रामनगरी के दर्जनों मंदिरों से मंगलवार को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। दिव्य भव्य रथ यात्रा पर सवार भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। भगवान जगन्नाथ के जयकारे से रामनगरी गुंजायमान हो उठी। रथ यात्रा का भक्तों द्वारा जगह जगह पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। भगवान की आरती उतारी गई। मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान बीमार हो जाते हैं। 15 दिन तक भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं। ठीक होने के बाद वह भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ स्वयं रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यहीं से रथ यात्रा का प्रारंभ माना जाता है। मंगलवार की शाम भगवान जगन्नाथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर के नगर भ्रमण पर निकले। अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर जिला प्रशासन की टीम जमीन और भवनों के अधिग्रहण को लेकर उनके स्वामियों से संपर्क कर रही है। मुआवजे की दर को लेकर एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने आज बताया कि पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण में मुआवजे को लेकर राम पथ के नियमों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहां सर्किल रेट तय है। जमीन पर सर्किल रेट का 2 गुना दाम दिया जा रहा है। अगर भवन में बाउंड्री वाल है तो 4,000 रुपये स्क्वायर मीटर, टीन शेड है तो 6,000 और आरसीसी है तो 15,000 रुपये स्क्वायर मीटर। अगर नजूल की पर्चाशुदा भूमि है तो मकान का रेट दिया जाएगा। अगर पट्टा की अवधि समाप्त हो गई है तो पुनर्वास हेतु 1 लाख से 10 लाख तक की धनराशि दी जाएगी।
21 मीटर की सड़क में यह प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी भूमि का प्रयोग हो, कम से कम अधिग्रहण और तोड़फोड़ किया जाए। परिक्रमा मार्ग पर पेड़ों की कटाई के लिए समिति बनाई गई है। देखिए, पंचकोसी और 14 कोसी मार्ग में जो नियम है वो रामपथ के नियम के बराबर है। इसमें जिन लोग की इसमें हमारा जिलाधिकारी महोदय का सर्किल रेट तय है। यदि किसी की ज़मीन जाएगी तो उसको सर्किल रेट के हिसाब से जितना ज़मीन जाएगा उसका 2 गुने का मुआवजा मिलेगा, और जो मौके पे भवन खड़ा है उसको उसके भवन का रेट मिलेगा। भवन के रेट 3 प्रकार के हैं। यदि बाउंड्री है तो 4000 स्क्वायर मीटर है, टीन शेड है तो 6000 स्क्वायर मीटर है, और आरसीसी का छत है तो 15,561 रुपये स्क्वायर मीटर है। यदि वो नजुल की भूमि बना हुआ है और नजुल में उसका पर्चाशुदा है मकान, तो उसे केवल भवन का बनाम मिलेगा, क्योंकि ज़मीन राज्य सरकार की है। यदि नजुल में पट्टे की ज़मीन है तो पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है, तो चूँकि उनका जीविकोपार्जन प्रभावित होगा, मकान भी प्रभावित होगा, इसलिए उनको पुनर्वास की धनराशि दी जाएगी। ये धनराशि हमने रामपथ भक्ति पथ के बराबर न्यूनतम 1 लाख अधिकतम 10 लाख रखी है। इसके अलावा पूरे इस दोनों परिक्रमा में जो भी दुकानदार प्रभावित होगा, चाहे वो किराए पे हो और चाहे खुद का मालिक हो, उसकी दुकान का मुआवजा उसको अलग से दे होगा। सर, दोनों टोटल रोड 21 मीटर का बन रहा है। उस पर ये तय हुआ था मीटिंग में कि जहाँ कहीं भी हमको अगर हमारी सरकारी ज़मीन मिलती है तो हम प्रयास करेंगे कि सरकारी ज़मीन ज़्यादा बनाएंगे ताकि विस्थापन कम से कम हो। तो इसलिए हम प्रयास करें जहाँ पे ज़मीन ज़्यादा सरकारी खाली पड़ी है उस ओर हम ज़्यादा जाएंगे, और जिधर मकान हैं उधर कम से कम उनका तोड़फोड़ हो, इस पर पूरा प्रयास चलेगा। आदित्य, 2 चीज़ें हैं, पेड़ का सर्वे। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 7 सूत्रीय मांग पत्र नगर मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार द्विवेदी को सौंपा। राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष राम सिंह पटेल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की कटौती बंद करके 24 घंटे विद्युत आपूर्ति देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाए, ऐसा घोषणा हुई थी और उसे तत्काल लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की कथनी करनी में अंतर है। सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने का झूठा ड्रामा कर रही है। आज राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश आह्वान पर राष्ट्रीय लोकदल अयोध्या जिला कमेटी द्वारा आज यहाँ 7 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन हम लोग जिला अधिकारी के प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट को देने का काम किए हैं। ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने मांग किया है कि अभी सरकार ने का एक बयान आया था कि मुख्यमंत्री जी का कि किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे हर हाल में बिजली मुहैया कराई जाए। भारतीय जीवन बीमा निगम अयोध्या मंडल द्वारा आयोजित उत्तर मध्य क्षेत्रीय प्रतियोगिता का आज एक स्थानीय होटल में शुभारंभ हुआ। उत्तर मध्य क्षेत्र की 42वीं 2 दिवसीय कैरम और 55वीं शतरंज प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि LIC उत्तर मध्य क्षेत्र के सचिव बीमांकन पंकज कुमार ने उद्घाटन किया। मंडल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक गंगा सहाय यादव ने प्रतियोगिता में भाग लेने आए प्रतिभागियों का परिचय प्राप्त किया। मुख्य अतिथि पंकज कुमार ने खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। वरिष्ठ मंडल प्रबंधक गंगा सहाय यादव ने बताया कि उनके लिए सौभाग्य और गर्व की बात है कि फैजाबाद मंडल क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा से खेलने पर न केवल हम स्वस्थ रहते हैं बल्कि इससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। स्पोर्ट्स गेम है LIC का, जिसमें 12 मंडल भाग ले रहे हैं। वही प्रतियोगिता कैरम और चेस की चल रही है फैजाबाद में। ये पूरे जोन वाइज होती है और एक जोन का 1-2 सेंटर पे फिक्स किया जाता है कि जैसे अभी हमारा जो उत्तर मध्य क्षेत्र है उसका फैजाबाद में 2 प्रतियोगिताएं चल रही हैं। बाकी प्रतियोगिताएं हमारे दूसरे मंडलों में भी चलती हैं। ऐसे खेल भावना उसको प्रचारित करना, खेल भावना बढ़े लोगों में, और साथ ही साथ हमारे जो इन हाउस हमारी जो प्रतिभा है वो नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए, वहाँ भी अपना वो प्रतिभा दिखाएं। यही उद्देश्य है उसका। गंगा सहाय यादव। उद्देश्य ये है कि भाईचारा, प्रेम, खेल भावना, इसी का उत्थान करना, एक देश में अपना नाम करना कि भाई LIC भी एक ऐसी संस्था है जो अनेक कार्यक्रम आयोजित करती है खेलों के,
और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रदर्शित भी करती है, क्योंकि हमारे यहाँ इन्हीं खेलों के द्वारा अनेक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे योगदान भी कर चुके हैं। जीतने वाले को तो पुरस्कार दिया जाता है, वो तो एक पहले से निर्धारित रहता है कि भाई ये पुरस्कार मिलेगा, पर पुरस्कार की कोई वो नहीं, ज़्यादा जद्दोजहद नहीं है। शहर के नाका रामनगर परिक्रमा मार्ग पर स्थित माई डेंटल क्लिनिक की रीओपनिंग विधिवत पूजा पाठ के माध्यम से हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए डेंटल क्लिनिक के संचालक डेंटल सर्जन डॉक्टर अंकित स्वरूप ने बताया कि इससे पहले क्लिनिक मकबरा जीआईसी फ्लाईओवर के पास विगत कई वर्षों से संचालित थी। अब नए स्थान पर रामनगर परिक्रमा मार्ग पर प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय के ठीक बगल में ये स्थित है। क्लिनिक स्थानीय नागरिकों की सेवा में काम करेगी। डेंटल सर्जन डॉक्टर स्वरूप ने बताया कि उनके क्लिनिक में दांत से संबंधित सभी प्रकार के इलाज अत्याधुनिक मशीनों द्वारा किए जाते हैं। उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर अमित स्वरूप, डॉक्टर कीर्ति मदान, डॉक्टर शशांक श्रीवास्तव, डॉक्टर कैफ रिजवी के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। पहले ये क्लिनिक जनमोर्चा के पुराने ऑफिस फ्लाईओवर के बगल रामनगर मोड़ पे थी। उसके बाद आज से इस क्लिनिक का नाम, इस क्लिनिक का माई डेंटिस्ट डेंटल क्लिनिक है। मेरा नाम डॉक्टर अंकित स्वरूप है। अब ये क्लिनिक प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड परिक्रमा मार्ग स्थित परिसर में स्थानांतरित हुई है। इसमें कई तरह के अपग्रेड करे गए हैं, जैसे डिजिटल एक्सरे और सिंगल सिटिंग रूट कैनाल और इम्प्लांटोलॉजी के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐड करे गए हैं इस परिसर में, और काफ़ी सारी चीज़ों को अपग्रेड किया गया है। तो अब एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। फैसिलिटी यहाँ पे डिजिटल एक्सरे की फैसिलिटी है, सभी डेंटल ट्रीटमेंट्स की फैसिलिटी है, बहुत सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की फैसिलिटी है, डेंटल इम्प्लांट्स की फैसिलिटी है, सिंगल सिटिंग व मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल्स की, और सभी एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट्स की, जबड़े के फ्रैक्चर की, और सभी दांत और मुख रोग विशेष रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, मुख के कैंसर की